हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए जेफरीज ने यहाँ पे एक बड़ी खबर दी है। अपने पोर्टफोलियो से यहाँ पे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को हटा दिया गया है और एक प्राइवेट बैंक को अभी भी शामिल रखा हुआ। आपको सोचोगे यार कौन सा ये प्राइवेट बैंक है, और साथ में एक फार्मा शेयर के ऊपर भी भरोसा जताया है। जरा देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे चेंजेस किए हैं, क्या अनाउंसमेंट आई है जेफरीज की तरफ से, उनके ऊपर एक नजर डालते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रक्चर्ड वे में सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये देखिए क्रिस वुड, जो कि जेफरीज के यहाँ पे मेनली इक्विटी स्ट्रेटजी बनाते हैं एट जेफरीज, तो उनका ये कहना है, उन्होंने पहले भी कहा है कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और इसके हिसाब से उन्होंने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में जो चेंजेस किए हैं वो देखिए। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को रिमूव कर दिया गया है पोर्टफोलियो से। ऑल्दो 2011 में जब उन्होंने एचडीएफसी बैंक को ऐड किया था, उसके बाद उनको अच्छा खासा ऑलमोस्ट 282%, मतलब कि 3 गुना इसने पैसा उनका किया था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। जून 2011 में ऐड किया गया था इसको। और साथ के साथ अगर मैं कहूँगा, उन्होंने बात कही है कि भाई जिस तरीके से हालात बन रहे हैं उस टाइम पे उन्होंने जिसके फार्मा शेयर के ऊपर विश्वास किया है वो देखने वाली बात है। और यहाँ पे उन्होंने एक बैंक को अभी भी रखा है जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, यानी कि इन दोनों को हटा के कोटक महिंद्रा बैंक, अभी हम देखेंगे इन तीनों बैंक के शेयर को भी डिटेल में देखेंगे और साथ में समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। फॉर रीजन्स ऑफ सेंटिमेंट्स मोर देन लॉजिक, जरा सोचिए, ग्रीड एंड फियर विल मेंटेन वन बैंक, but this will be the bank which has the best history of growing through past negative credit cycles। इसलिए उन्होंने यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक को चूज किया है। ये उनकी राय है, मेरी राय नहीं है, जेफरीज की तरफ से स्टेटमेंट आई है वो। उसके अलावा उन्होंने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को भी अपने पोर्टफोलियो से हटाया है एंड इंट्रोड्यूस्ड अ 4% वेटेज इन फार्मास्यूटिकल कंपनी। अब क्योंकि फार्मा पिछले कुछ टाइम में डाउन चला गया था, लेकिन जिस तरीके से अब सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे फार्मा शेयर सिप्ला को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन के हिसाब से यहाँ पे ऊपर रखा है और ऐड किया है सिप्ला। देखिए बहुत ही अच्छी बात है भाई, फार्मा सेक्टर में सिप्ला के ऊपर विश्वास करना, आप कहोगे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब चलते हैं आगे, देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि और कहाँ पे उन्होंने हिसाब किताब लगाया है। दूसरी चीज, रिलायंस और फेसबुक की डील, आपने देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज इतना उछल गया तो उन्होंने इसके ऊपर भी विश्वास किया है, इसको भी पोर्टफोलियो में ऐड किया गया है। एडिशनल परसेंटेज यहाँ पे ऑलरेडी था, एडिशनल परसेंटेज पॉइंट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी ऐड किए हैं। देखिए जरा इस डील के बाद, जब भी आप कह रहे हो कि यार डील में इतना उछाल आ रहा है, देखिए अलग अलग तरीके से पॉजिटिव बातें डील के बारे में कहेगी और मार्केट में रिलायंस ने अच्छी खासी ताबड़तोड़ जंप दी। अब देखिए, और उसके अलावा जैसे मैं आपको कह रहा था सिप्ला पे इन्होंने 4% पॉइंट ऐड किए हैं, फार्मा कंपनी सिप्ला के ऊपर। उसके अलावा हम बात कर रहे थे यहाँ पे ऑयल की, एक बड़ी बात और कही गई है कि आप भी इससे सहमत हो सकते हो। उन्होंने ये कहा कि आने वाले टाइम पे वीकनेस इकोनॉमी में रह रही है और इंडियन करेंसी में भी वीकनेस रह सकती है। उसका कारण है ऑयल का फैक्टर। चीप ऑयल जब रहेगा इंडिया, उसको फायदा जरूर मिलेगा, बट एक नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी उसके हो सकते हैं। जो रेमिटेंस होगा, इंडियन वर्कर्स जो बाहर रहते हैं मिडिल ईस्ट एंड ऑल साइड में, जब ऑयल इतना सस्ता होगा तो जो रेमिटेंस यहाँ से आएगा, वो रेमिटेंस की टोटल वैल्यू $40 बिलियन की लास्ट ईयर थी, और अब आने वाले टाइम पे उसका फर्क पड़ सकता है सीधे सीधे। जरा देखिए, मतलब सारी तार जो है आपस में जुड़े रहते हैं इधर उधर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, जरा बात करेंगे हम रिलायंस की, कोटक महिंद्रा बैंक की, एचडीएफसी बैंक की, सिप्ला की, इनकी 4-5 शेयर्स की जरा एक नज़र देखते हैं, क्योंकि इनके ऊपर उन्होंने बातें करी है। देखिए स्टार्ट करते हैं एचडीएफसी बैंक से। एचडीएफसी बैंक बड़ा शेयर है नो डाउट, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। उन्होंने 2011 से इसको ऐड करके रखा था और अब जाके इन्होंने हटाया है उसको। अब देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे बड़ा शेयर, चैंपियन शेयर, मैं अभी भी कहूँगा इसको चैंपियन शेयर है, लेकिन इन्होंने हटाया है उसको। 2011 से अब तक कितना उनके पोर्टफोलियो में था, तो कितनी अर्निंग उसने करी है आप देख सकते हो। जरा देखिए पूरी गिरावट खत्म होने के बाद यहाँ जून 2011 में इसको ऐड किया गया इस लेवल पे। देखिए पूरी करेक्शन रिजॉल्व होने के बाद, यानी कि 233 के लेवल से ऐड किया गया और इतना रिटर्न दिया।
करेक्शन के टाइम पे बहुत कम लोग देखते हैं, समझते हैं कि हाँ भाई अब गिर के रिकवर हो चुका है तभी ऐड करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाले, और कितना उन्होंने रिटर्न दिया अब जाके उन्होंने हटाया, चीज़ों को देखते हुए समझते हुए। और अभी के टाइम पे अगर मैं करंट सिचुएशन देखूँ एचडीएफसी बैंक की, तो ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी बैंक जो है ये डेली चार्ट है कि एकदम नीचे जा सकता है। और मुझे जो लगता है एचडीएफसी बैंक के बारे में एक लेवल, क्योंकि वो जेफरीज की राय थी, और मुझे जो लगता है कि एचडीएफसी बैंक को ये लेवल पार करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है 980 का। ये लेवल जब तक पार नहीं होता तब तक इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलेंगी। और पॉजिटिव बात जो मुझे लगती है इसमें, ये धीरे धीरे अपनी रेंज जो है वो कंट्रैक्ट करता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इसको ज़्यादा नीचे नहीं, डेली पे ये 980 के लेवल को पार करना काफ़ी ज़रूरी है। अभी देखिए उससे पहले अगर आप देखें 960 के लेवल तक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, कोशिश पूरी है, लेकिन इस लेवल को पार करना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए ये तो हमारे पास हो गया एचडीएफसी बैंक। अब देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक पे क्या चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक को भी रिमूव किया कि वहाँ पे भी वीकनेस चल रही है। ये पॉजिटिव होने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब नीचे जाता है तब क्यों नहीं खरीदा। देखिए नीचे जाते हुए खरीदना काफ़ी रिस्की होता है, वो भी आप सिचुएशन देख के खरीद सकते हो कि हाँ आप 100% या 200% श्योर हो कि ये पॉजिटिविटी आएगी। कैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल शेयर में वो चीज़ नहीं है अभी, तो उसमें नीचे जाने में जो है वो रिस्क आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने 260 के आसपास, हमने पहले ही कह दिया था इस लेवल पे ये टच कर सकता है, और अगर सिचुएशन और खतरनाक होती है तो उससे भी नीचे जा सकता है। देखिए और इसने तेजी दिखाई, हायर लो बनाया, हायर हाई ऑलरेडी बना चुका है, ये डेली टाइम फ्रेम है। अब देखिए हायर लो बनाया, लेकिन अभी ये जो पॉजिटिविटी है वो आई थी, रिकवर होने की कोशिश हुई थी, लेकिन फिर से ये नीचे की डायरेक्शन में चला गया। लेकिन मेरा मानना है ये पॉजिटिविटी अब आपके लिए ये रेंज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जो करेक्टिव बना है ना इसका रिजॉल्व होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे ये करेक्टिव रिजॉल्व होगा ये आपके पास स्टॉप लॉस बन जाएगा 320 के आसपास का। फिर अगर ये नीचे यहाँ पे तोड़ता है तो रिस्क आपका बहुत ही खतरनाक, अगर नीचे आता है तो फिर आपका रिस्क और ज़्यादा हो जाएगा। देखिए तो इसीलिए आपको हर तरीके से अभी डेली टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें देखने को मिल गई है। आईसीआईसीआई बैंक पे एक पॉजिटिविटी डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रही है। अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से बात करें, अगर वीकली के हिसाब से बात करें तो वीकली में बड़ी इंपल्स बनने के बाद करेक्टिव का मौका चल रहा है। वीकली वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो वीकली को फॉलो करते हैं, देखिए भाई वीकली वाली बात यह है कि इम्पल्स बन चुकी है और ये करेक्टिव बनेगा तब जब ये रिजॉल्व होकर ऐसे ऊपर को जाएगा, अदरवाइज ये इस इम्पल्स का करेक्टिव बन के रह जाएगा अगर ये इस लेवल को तोड़ता है। तो ध्यान देने वाली बात है, वीकली वाले तैयार रहें, ये करेक्टिव और बन के इस लेवल 378 का आपका लेवल है अगला, अगर इससे ऊपर जाता है तो बहुत ही बढ़िया मौका आपके लिए है। नीचे जाते हुए नहीं, मैं कहूँगा ऊपर जाते हुए देखें, समझे, अच्छा रिटर्न, थोड़ा सा इतना एक हिस्सा प्रॉफिट का मिस होता है, लेकिन रिस्क आपका बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो अवॉइड हो जाता है, इस चीज़ को समझें। अब हमने ये तो बात कर ली, बात करते हैं जिसके ऊपर उन्होंने विश्वास किया, यानी कि सिप्ला के ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। देखिए पहले कोटक महिंद्रा को बैंक को देखते हैं, फिर सिप्ला को देखते हैं। अब कोटक महिंद्रा को बैंक को वो टेक्निकल बेसिस पे नहीं, वो उसकी पुरानी हिस्ट्री देख के उस पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी खबरें जो है वो शेयर के प्राइस को उछाल भी देती है, नो डाउट। लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है टेक्निकल एनालिसिस में सिप्ला पे, वो मुझे वीकनेस क्लियर कट अभी भी देखने को मिल रही है। आप देखिए जंप किया, करेक्शन आया, ये डेली चार्ट है, जंप किया, करेक्शन आया, फिर से जंप किया और ये करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। मतलब अभी के टाइम पे ये धीरे धीरे इसकी रेंज डाउन साइड में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जो कि एक रिस्की बात है, और अप साइड में भी धीरे धीरे रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। एक काइंड ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेशन ये बना रहा है। देखिए एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है, तो जिसका मुझे लगता है कि यहाँ पे अपसाइड होना जरूरी है। और मेजर रेंजेज जैसे कि पहले इस बाउंड्री को पार करे, ये पूरी की पूरी रेंज है 1275 की रेंज पार करनी जरूरी है। फिर उसके बाद जो मेन क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो 1400 के आसपास आएगा, ये रेंज पार करनी जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ अभी वीकनेस मौजूद है, अभी वीकनेस से जो है स्ट्रेंथ आई नहीं है। अगर आप वीकली को देखो, देखिए वो जो हम ट्रायंगल बना रहे थे वीकली पे आप क्लियर कर देख सकते हो कि किस तरीके से ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। देखिए बिल्कुल आप क्लियर कट यहाँ पे नज़र डाल सकते हो, देखिए बिल्कुल वही सीरीज यहाँ पे चल रही है। तो देखिए ये अलग अलग तरीके से चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी टाइमलाइन बेसिस पे। ऑल्दो हाँ इसको जरूर ऐड किया है जेफरीज ने अपने पोर्टफोलियो में, जो रखा है मतलब हटाया नहीं है। दूसरा हम सिप्ला की बात करते हैं। सिप्ला एक फार्मा शेयर है, सिप्ला एक फार्मा शेयर है, और आज के टाइम पे फार्मा की जो इंपॉर्टेंस बढ़ी है, डेफिनेटली वो अच्छी खासी इंपॉर्टेंस बढ़ी है। और सिप्ला की अगर मैं बात करूं तो इसमें तेजी जो हम कह रहे थे बार बार, जो करेक्टिव रिजॉल्व हो, ये वीकली चार्ट है। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जरा ध्यान दे, वो वीकली को ध्यान से समझें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो वीकली को ऐड करते हैं ना, तो वीकली के हिसाब से ऐड करते हैं, तो उनको वो सोचते हैं कि एक प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा चला गया। लेकिन भाई आपका प्रॉफिट के अलावा
एक कॉन्फिडेंस भी तो आया है, उसको भी तो देखो, जो कॉन्फिडेंस आपका बिल्टअप हुआ है वो देखिए, जो आपने रिस्क छोड़ा है ये देखिए। मेजरली इस स्टॉक में अगर मैं देखूं तो ये ऑलमोस्ट, ऑल्दो ये बहुत टाइम से डाउन साइड में है, लेकिन यहाँ से तेजी डाउन साइड हुआ अप्रैल सितंबर 2018 से नीचे गिरता बहुत नीचे गया, लेकिन ये डाउन ट्रेंड की लाइन जो टूटी है वो ऑलमोस्ट टूटी है 482 के लेवल से। तो यानी कि ये लेवल, इस डाउन ट्रेंड की लाइन 482 में 460 के लेवल से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। जैसे ही ये क्रॉस हुआ है उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या जंप आया। अभी अभी के टाइम फ्रेम पे अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ आपको, तो आपको और समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो लेवल था, ये पर्टिकुलर लेवल था 482 का। देखिए किस तरीके से इसमें मजबूती देखने को मिली और शेयर कहाँ पहुंचा। अब ये कंसोलिडेशन जोन में है और मुझे लगता है कि अगर फिर से इसमें पॉजिटिविटी बाइंग यहाँ पे होती है तो ये 614 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस लेवल को क्रॉस करते ही आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 568 पे पहुंच जाएगा। कितने बड़े बड़े गैप्स इसने मारे हैं। बहुत सारे लोग फार्मा में अभी बुलिश हो रहे हैं क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसी है। चलिए वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। जेफरी के इनपुट्स आपने देखे होंगे, लेकिन भाई वो जेफरीज के पोर्टफोलियो है, उसको उनका अपना मैनेजमेंट की टेक्निक है। आप अपने हिसाब से चीज़ें देखिए। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।